भैरवनाथ अखाड़ा के महंत श्री प्रेमनाथ जी महाराज और अपने सूरजनाथ जी महाराज सभी संत आज यहाँ पधारे। कहते हैं शुद्ध धारा और लक्ष्मी पापी के भी होय, सत्य समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोय। मतलब संतों का आगमन ये तो कोई पूर्व जन्म की कमाई होती है, अपने माता पिता की अपने पूर्वजों की कमाई होती है, तब अपने गांव में संतों का आगमन होता है। ऐसे नहीं होता है। पैसा तो हर किसी के पास होते हैं, बेटे हर किसी के पास होते हैं, पर सत्संग और संत हर किसी के घर पे नहीं होता है। ये तो कोई अहोभाग्य है, भाग्यशाली होते हैं जिन्होंने गौ माता की पूर्वजों की सेवा की, अच्छे कर्म किए और परम पिता परमात्मा ने हमें मनुष्य बनाया परमात्मा कार्य करने के लिए। तो हमें सुबह उठते ही अपने यहाँ पर बच्चे विराजमान है, सभी से मेरा निवेदन है कि सुबह उठते ही अपने माता पिता को प्रणाम करो, अपने दादा दादी को प्रणाम करो। और मंदिर रोज है, मैं किसी धर्म का विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन कई ऐसे मजहब के लोग भी है जो पर सप्ताह एक जगह एकत्रित होते हैं और हम लोग हैं जो एकत्रित नहीं होते। नवरात्रि में भी काफी ऐसे गांव देखते हैं जहाँ कोई लोग मंदिर में होते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि अपनी धर्म में आस्था रखें, अपने धर्म में विश्वास रखें, गौ माता की सेवा करें, घर आए साधु संतों का सम्मान सत्कार करें और घर पे कोई भी आए तो उसे हाथ से उत्तर दो, मुंह से उत्तर मत दो। 100 रुपये नहीं तो 2 रुपये दो, किसी को अनादर मत करो किसी की भावनाओं का। और माता पिता का और बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करें, गुरुजनों का सम्मान करें, माता बहनों का सम्मान करें, मातृशक्ति का हमेशा सम्मान करें। नारी कलयुग में साक्षात देवी है, आप मानो या ना मानो। तो क्या रावण ने सीता माता का अपमान किया, वंश सही नष्ट हुआ, आप सभी देखते हो, सीरियल वगैरह पढ़ते भी हो। कंस ने अपनी बहन का अपमान किया, वंश सही नष्ट हुआ। दुर्योधन ने अपनी भाभी द्रौपदी का अपमान किया और वंश सही नष्ट हुआ। कि नारी का जिसने भी अपमान किया वो वंश सही नष्ट हुआ। इसलिए नारी का सम्मान करें, बालिकाओं का सम्मान करें। बालिका भी साक्षात लक्ष्मी है, उसका सम्मान करें। जिसका अच्छा कर्म होता है उसके घर बेटी का जन्म होता है, इसलिए बेटी का भी सम्मान करें, बेटा बेटी को समान शिक्षा दे। और मेरे ये बजरंग सिंह जी, किशोर दास जी, कुशाल राम जी धोतर, सुजा राम जी धोतर, यहाँ पर सभी ने मेहनत की और पिछले काफी दिनों से मुझे फोन कर रहे हैं, दिनेश जी वगैरह सभी, क्या आप आओ, एक बार आओ। तो हमारे संतों के अंदर एक नियम है कि जब तक हम कुटुंब यात्रा नहीं करते, परिवारजन कुटुंब यात्रा नहीं करवाते, तब तक हम उस गांव का पानी तक नहीं पीते। कुटुंब यात्रा के बाद गांव में हम 2 दिन रुक सकते हैं, 4 दिन रुक सकते हैं। गुरुजी का आदेश नहीं है कि मैं मतलब भोजन प्रसादी करूं। जब परिवारजन कुटुंब यात्रा करवाएंगे तब मैं भोजन प्रसादी भी करूंगा। अब तो मेरा पूरा परिवार है, पूरा गाँव, केवल ये कोर्ट वाले परिवार नहीं है, पूरा गाँव परिवार है, आप सब परिवार है। और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य, मेरा एक ही सपना है कि मेरे गांव के सभी लोग आपस में मिलकर रहे, प्रेम से रहे, स्नेह से रहे, यही मेरा सपना है। अब मैंने क्या है कि भाई मैं राजनीति में भी था, सामाजिक सेवा में भी था, और आप सभी ने देखा कि निस्वार्थ भाव से सेवा की। मेरा घर आप सभी के सामने है। मैंने कभी किसी समय भ्रष्टाचार या किसी तरह का लोभ लालच में कोई कार्य नहीं किया। लॉकडाउन में आपने देखा शरणदास जी है, दजमत महाराज जी है, ये हमारे साथ में थे। हमने कोरोना के अंदर यहाँ सेवाएं दी है, अपने फ्यूचर के आसपास कई क्षेत्रों में किट वितरण किए। लेकिन जब गाड़ी हमारे गवाड़ में आती थी तो शरणदास जी और ये दजमत महाराज जी गवाह है कि गाड़ी में भी अब झाड़ू निकाल के घर पे लेके जाते थे कि ये जो है संडे का आटा है, हमारे गवाड़ी में नहीं जाना चाहिए। और आपने देखा कि हमारे यहाँ पूर्वजों द्वारा बेबू जी और कोई ब्राह्मण परिवार को भी जो जमीन दी हुई थी वो हमारे नाम थी, हमने निस्वार्थ भाव से उनके नाम करवा दी। तो आप सभी से भी मेरा इतना निवेदन है कि कोई भी अपने भाई का आगे नहीं मारे। किसी की भी जमीन भी अगर आपके भूल से नाम होगी तो उन पर नाम करवाइए आपको। और हम भगवान से कहते हैं कि गौ माता के भाग का देते, लेकिन जब बारिश होती है ना तब हम करंट के तार लगाते, गौ माता के पीछे लाठी लेकर भागते। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी महाराष्ट्र के अंदर वहाँ के मुख्यमंत्री जी ने गौ माता को राज्य की माता का दर्जा दिया, बहुत ही सराहनीय कार्य। और भारत सरकार से भी हम समय समय पर अनुरोध करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए। और हमारे ये मैं तो सूरजनाथ जी है, इनका तो मैं क्या करूँ कि मैं इनकी प्रशंसा करूँ तो वो हो गया कि सूरज को दीपक दिखाने का समान है। तो बाकी मैं इसी गांव में बड़ा हुआ तो आपके कार्यों का तो मुझे अवगत है, इस पूरे जनजन को अवगत है, इसमें प्रशंसा करने की जरूरत ही नहीं है। सूरजनाथ जी का तो मैं मतलब क्या कहूँ कि मैं इनसे सीखा है, प्रेमनाथ जी से सीखा है सब कुछ। और आज जो मैं आज भगवा वस्त्र में आया हूँ संतों की देन है। सबसे पहले हमने यहाँ कार्यक्रम करवाया था एक शाम गौ माता
के नाम तब सूरजनाथ जी महाराज पधारे थे और ऐसा भगवे का रंग मुझ पे भी चढ़ा कि आज आप साहब इनके सामने मैं भी आज भगवा वस्त्र धारण करके आया हूँ। और मैं आपको कहता हूँ कि ये जो मैंने जमीन है ना जिसका त्याग कर दिया, इस बार अगली बार मैं इस खेत का जो बोने के लिए भी मैं नहीं दूंगा, मुझे अब इन खेतों से कोई लेना देना नहीं। जब त्याग कर दिया ना तो सच्चा त्याग करना चाहिए। और गुरु महाराज से मैंने एक निवेदन किया कि गुरु महाराज मैं संत बनाऊं तो मुझे थोड़ी तपस्या करने की जरूरत है, मुझे एकांत में कहीं माला फेरने की जरूरत है। जब ये भगवा वस्त्र पहनते हो तब आपको पता चलता है कि संत क्या होता है। एक फौजी होता है हमारी तरह ही, वो एक नागरिक ही होता है, एक इंसान होता है, लेकिन बॉर्डर पे जाता है तो वो सामने तोप लगी हुई होती तो भी उसका मुकाबला करता है। तो इसी तरह ये जब हम भेद पहनते हैं ना तो रियल में हकीकत में वैराग्य की भावना उत्पन्न होती है। अभी बाप जी खितराम जी महाराज ने जहाँ तपस्या की थी तो उस स्थान पर मैं गया तो मेरे मन के अंदर भी ऐसी भावना जागृत हुई और मैंने निर्णय किया कि मैं 1-2 साल बिल्कुल सबसे कांटेक्ट खत्म करके मोबाइल वगैरह बंद करके मैं 2-3 साल तपस्या करना चाहता हूँ। गुरु महाराज का 1 साल रुक जाओ। साईं जी की बेरी में गया था और वहां मेरी भावना बिल्कुल चेंज हो गई और वैसे ही निस्वार्थ भाव से घर आपके सामने कभी इसके ऊपर मैंने कभी संजय का वगैरह कट्टा सीमेंट भी नहीं लगाया। मैं खुद क्या प्रसन्न करूं, आप खुद जाके देख सकते हो। तो मेरा कार्य यही था कि मैं परमार्थ कार्य करूं। मुझे भगवान ने मनुष्य बनाया और आप सभी का भी कर्तव्य है कि ज्यादा से ज्यादा परमार्थ कार्य करें। परमार्थ कार्य दूसरों का भला करना, अपने और अपने परिवार का पालन पोषण तो जीव जंतु भी करते हैं। मनुष्य का मतलब होता है मानवता। मानवता का मतलब 3 दुखियों को देखकर अगर हृदय में दया आती है तो मनुष्य, अन्यथा हम असुर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले के जमाने में सिंह